In this particular video, we will see how to write algorithms. Well, we all know that algorithm is basically set of sequential steps written to solve a problem. So when it comes to writing steps, there are various ways we can write steps, such as we can use natural language, we can use flowchart, we can use pseudocode. So now the question is, what can be the best way to write algorithms? So let's try to find out the answer. But before that, hello everybody, this is Sanjay and welcome to my channel Tech Tip Now. तो चलिए सीखते हैं और साथ ही साथ समझते भी हैं. But before that, I would like to request you that please subscribe my channel and also don't forget to like and share it if you really like this video. इसके प्रीवियस सेशन में हमने बात की थी कि जब भी हम कोई एक एल्गोरिदम बनाने जाते हैं तो उसकी कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज होती हैं जिन्हें हमेशा हमें ध्यान में रखना पड़ता है. मैं इन्हें शॉर्टलिस्ट कर देता हूं, लाइक इनपुट, आउटपुट, फाइनाइटनेस, डिफाइनाइटनेस एज वेल एज इफेक्टिवनेस. इनके बारे में हमने डिटेल में बात की थी इसके प्रीवियस सेशन में. अगर आप चाहें तो ऊपर लिंक आप प्राप्त करके और क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं. इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कोई एल्गोरिदम रेडी करते हैं तो मेक श्योर उसमें इनपुट्स प्रॉपर हों, मेक श्योर जो आउटपुट है वो आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. फाइनाइटनेस का मतलब ये होता है कि हमारा एल्गोरिदम अननोन रिपीटेशन या इनफाइनाइट लूप में नहीं चले जाना चाहिए. जब हम बात करते हैं डिफाइनाइटनेस की, तो इसका मतलब ये होता है कि जो भी हमारे स्टेप्स हमने लिखे हुए हैं, दे ऑल शुड बी यूनिक. उनमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, मीनिंग एक ही होना चाहिए सारे स्टेप्स का. और जब हम बात करते हैं इफेक्टिवनेस की, जहां पे हम बात कर रहे हैं कि हमारा इंटेलिजेंस उसमें लगना नहीं चाहिए एक्स्ट्रा. लाइक अगर आप सारे स्टेप्स को फॉलो करें तो विदाउट इंटेलिजेंस आप प्रॉपर रिजल्ट पे आ जाएं. सो इन कैरेक्टरिस्टिक्स को या प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखते हुए हम एक एल्गोरिदम को रेडी करते हैं. तो जैसा कि मैंने आपसे बात की कि हम जब एल्गोरिदम लिखने जाते हैं तो हमारे पास डिफरेंट वेज होते हैं. जैसे उसमें सबसे पहले हमने बात की नेचुरल लैंग्वेज की. नेचुरल लैंग्वेज का मतलब ये होता है कि आप चाहें तो इंग्लिश में या हिंदी में या पंजाबी में या उर्दू में, आप जिस भी लैंग्वेज में आप एल्गोरिदम लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं. बट प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आप नेचुरल लैंग्वेज को यूज करके अगर एल्गोरिदम लिखते हैं तो उसमें सबसे पहली प्रॉब्लम आती है रिडंडेंसी की. रिडंडेंसी का मतलब होता है कि आपका जो सेंटेंस आपने लिखा है वो सेम सेंटेंस कई बार मे बी पॉसिबल रिपीट हो सकता है. एंड ऑब्वियसली जब आप नेचुरल लैंग्वेज को यूज करते हैं तो जो एल्गोरिदम होता है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी काफी इंक्रीज हो जाती है. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है नेचुरल लैंग्वेज को यूज करके एल्गोरिदम लिखने का, वो होता है एम्बिगियस. एम्बिग्यूटी का मतलब ये होता है कि आपने कोई एक सेंटेंस लिखा तो उसके कई मायने हो सकते हैं, वो बिल्कुल भी उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग होगा ये कोई जरूरी नहीं होता है. इस वजह से अगर उस नेचुरल लैंग्वेज को यूज करके हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो उसमें एम्बिग्यूटी के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो ऐसी सिचुएशन में हम सोच सकते हैं कि दूसरा तरीका जो कह सकते हैं कि फ्लो चार्ट. बट अगर आप फ्लो चार्ट यूज करते हैं दैट इज वेरी गुड फॉर स्मॉल स्केल प्रॉब्लम्स. लेकिन अगर आप किसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को डिपिक्ट करते हैं फ्लो चार्ट की हेल्प से तो इट बिकम्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. सो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को के लिए एल्गोरिदम लिखने के लिए यदि आप फ्लो चार्ट यूज करते हैं तो वो एक सही तरीका नहीं होता है. एज वेल एज जब आप फ्लो चार्ट यूज करके कोई एल्गोरिदम बनाते हैं तो उसमें जो मेन इशू होता है वो होता है एरर्स को ट्रेस करना, उसे फाइंड आउट करना और उसके बाद उसे सॉर्ट आउट करना. सिमिलरली फ्लो चार्ट की बेसिस पे अगर आप एल्गोरिदम रेडी करते हैं तो उसमें अपडेशन की भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम होती है. वी ऑल नो सॉफ्टवेयर इज अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री, और यू कैन से जब हम प्रोग्राम रेडी करते हैं तो वहां पर इट शुड बी अपडेटेड टाइम टू टाइम. सो फ्लो चार्ट की बेसिस पे अगर आपने एल्गोरिदम रेडी किया हुआ है तो उसमें अपडेशन एक बहुत बड़ा इशू होता है. तो नेचुरल लैंग्वेज और फ्लो चार्ट को जनरली वी कैन यूज फ्लो चार्ट, बट नेचुरल लैंग्वेज को, फ्लो चार्ट को हम बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं. जब हम बात करते हैं एल्गोरिदम लिखने की तो वहां पे हमारे पास जो बेस्ट वे होता है दैट इज आवर सूडोकोड. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हाट इज सूडोकोड एक्चुअली. Pseudocode is nothing, it is simply a method of implementation of algorithm. एल्गोरिदम को इम्प्लीमेंटेशन करने का जो बेस्ट मेथड है वो हमारे पास होता है सूडोकोड. सूडोकोड के बारे में मैं ये कहूं कि बेसिकली इसमें हम इंग्लिश के ही वर्ड्स को यूज करते हैं, बट जो इंग्लिश के वर्ड्स हम यहाँ पे यूज करते हैं उन वर्ड्स की एक
एग्जैक्ट यूनिक डेफिनेशन या मीनिंग होती है, एज वेल एज दे आर इनफॉर्मल। इनफॉर्मल का मतलब होता है लाइक जब आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं, सो देयर आर सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशन, बहुत ही फॉर्मल तरीके से आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है। बट जब हम सूडो कोड की बात करते हैं, वी ऑल नो दैट वी आर यूजिंग इंग्लिश वर्ड, तो वहां पर हमें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं पड़ती है। और थर्ड विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट देयर इज नो सिंटैक्स रूल्स इन सूडो कोड। इसका मतलब ये है कि जैसे जब आप C++ में सी आउट स्टेटमेंट को लिखते हैं, तो सी आउट का मतलब ये हो गया कि आपको उसके स्मॉल लेटर में यूज करना है, उसके साथ लेस देन सिंबल को 2 बार यूज करना है, या अगर आप printf यूज कर रहे हैं तो स्मॉल लेटर होना चाहिए, उसके ब्रैकेट में प्लेस होल्डर यूज करना है लाइक %d और %s एटसेट्रा। लेकिन इस तरह के सिंटेक्स रूल आपके सूडो कोड में जरूरी नहीं है। आप स्मॉल लेटर में यूज करके लिखिए, कैपिटल में लिखिए, डजंट मैटर। ये तो हमने बात की कि जो अगर आपने एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए लिखना है, सो द बेस्ट वे इज टू यूज सूडो कोड। अब हम बात करते हैं कि यदि सूडो कोड यूज करके हमें एल्गोरिदम लिखना है, तो उससे पहले कुछ थोड़ी बातें हमें जानना जरूरी है। वो ये कि जब हम एल्गोरिदम की बात करते हैं तो उसका जो फ्लो ऑफ कंट्रोल होता है वो 3 तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं। एक तो होता है कि जिसे हम बोलते हैं सीक्वेंशियल, दूसरा कंडीशनल और तीसरा इटरेटिव। जब हम बात करते हैं सीक्वेंस की, तो इसका मतलब ये होता है जहां पर आप पहले इनपुट करते हैं, देन ऑपरेशन करते हैं, देन उसके बाद सीधे हम आउटपुट की बात करते हैं। तो जब हम बात करते हैं सीक्वेंस की, तो वहां पे जो सूडो कोड के लिए हम इंग्लिश के वर्ड यूज करते हैं एज ए कमांड, दैट इज इनपुट, आउटपुट, एंड आप देख सकते हैं ये बैक एरो हमने यूज किया है, दैट इज एक्चुअली फॉर असाइनिंग वैल्यूज। लाइक व्हेन यू राइट x इक्वल टू y, तो वहां पर जो इक्वल टू साइन है, जब हम कोडिंग में करते हैं या नॉर्मल लैंग्वेज में लिखते हैं, तो उसकी जगह हम सूडो कोड में हम इस बैक एरो को यूज करते हैं। हम जब बात करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट की, तो कंडीशनल ऑब्वियसली वी ऑल नो हम इफ स्टेटमेंट की बात करते हैं, तो यदि आप सूडो कोड में इस कंडीशनल स्टेप्स को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम यूज करते हैं इफ देन एल्स को। इसके साथ ही हम यहाँ पे केस को भी यूज कर सकते हैं, स्विच केस, जो सिमिलर होता है स्विच केस के बेसिकली। सो दिस इज फॉर कंडीशनल। एंड जब हम इटरेटिव की बात करते हैं या इटरेशन की बात करते हैं, तो हम बात करते हैं रिपीटेशन ऑफ स्टेटमेंट की। तो उसके लिए हम सूडो कोड में जो वर्ड्स यूज करते हैं, दैट इज बेसिकली फॉर, while, and the most popular one is what your repeat until। तो ये कुछ सूडो कोड के मैंने वर्ड्स आपको बताए, जिनको यूज करके आप एक एल्गोरिदम रेडी कर सकते हैं या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सूडो कोड की मदद से एल्गोरिदम को रेडी कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू राइट एल्गोरिदम, बट किसी एक एग्जाम्पल को लेके हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। बट बिफोर दैट अगेन देयर इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट कि जब हम एल्गोरिदम लिखते हैं तो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हमें सोचना, समझना और जानना बहुत जरूरी होता है। दे आर बेसिकली कि जब आपके सामने कोई प्रॉब्लम है और आप उसका एल्गोरिदम लिखना चाहते हैं, तो उस प्रॉब्लम को आपको पूरी तरह से डिस्क्राइब करना होता है, या उस प्रॉब्लम को कि डिस्क्रिप्शन को पूरे डिटेल में आपको समझना होता है। लाइक अगर आपको एडिशन ऑफ 2 नंबर करना है, तो व्हाट इज योर इनपुट, व्हाट इज योर आउटपुट, एग्जैक्ट आउटपुट क्या होगा, इस तरह से पूरे सही तरीके से आपको प्रॉब्लम को समझना होता है। इसके बाद में हम उस प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं। एनालाइज करने का मतलब होता है जहां पर कि आपके पास जो भी प्रॉब्लम है या आप जिस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाह रहे हैं, उस प्रॉब्लम में डेटा की डिमांड कैसी है, किस टाइप का डेटा लगेगा, कितने नंबर ऑफ डेटाज आएंगे, कितने इनपुट होंगे, कितने आउटपुट में वैल्यूज जनरेट होंगी, ये सारी चीजें हमारी एनालिसिस में आती हैं। और वंस द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस इज डन, उसके बाद में हम अपने स्टेप्स को लिखना शुरू करते हैं। और वंस द स्टेप्स हैज बीन कंप्लीटेड, जब हम पूरे स्टेप्स की लिस्ट रेडी करते हैं, उसके बाद में हम एक बार उसे रिफाइन करते हैं। रिफाइन करने का मतलब ये होता है कि जो भी स्टेप हमने लिखा हुआ है उसे हम फिर डिटेल में और बेहतर तरीके से लिखते हैं। तो दैट इज वॉट योर रिफाइन एल्गोरिदम। एंड जब पूरा आपका एल्गोरिदम रेडी हो जाता है, तो फाइनली आप उसे एक बार रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने का मतलब ये है कि जब आप उस एल्गोरिदम को प्रोसेस करते हैं, तो क्या उसका आउटपुट डिजायर्ड आपको मिल रहा है, जो सही आउटपुट आ रहा है, कितना टाइम लग रहा है। इन चीजों को डिस्कस करने के बाद अगर आपको फिर कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो आप फिर से अपने एल्गोरिदम को अपडेट करते हैं, एंड देन यू डिसाइड कि नाउ माई एल्गोरिदम इज एब्सोल्युटली फाइन।
एंड उसकी बेसिस पे फिर हम आगे इम्प्लीमेंटेशन का वर्क करते हैं। तो ये तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें थी कि कैसे हम एक एल्गोरिदम लिख सकते हैं। एल्गोरिदम लिखने के लिए बेस्ट वे जो है वो सूडो कोड होता है। तो अब क्वेश्चन आता है कि हम चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और उससे समझने की कोशिश करते हैं कैसे हम एल्गोरिदम लिखते हैं सूडो कोड की मदद से। लेट्स सपोज कि मेरे सामने एक प्रॉब्लम है कि आई वांट टू फाइंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो मैंने पहले डिस्क्राइब किया कि रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालना है। दैट मीन्स रेक्टेंगल क्या होता है, कैसी शेप होती है, उसका एरिया निकालने का तरीका होता है L इंटू बी। तो इस तरह से मैंने ये डिस्क्राइब किया एंड इसके बाद में मैं उसे एनालाइज करता हूं कि जब रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो मुझे दो वैल्यूज चाहिए इनपुट में, एक लेंथ के लिए एक ब्रेड्थ के लिए, सो दैट मैं फिर उसको मल्टीप्लाई करके उसका रिजल्ट गेन कर पाऊंगा। सो दिस इज हाउ पहले मैं एनालाइज कर लेता हूँ, डिस्क्राइब कर लेता हूँ और उसके बाद जब मैं उसकी कोडिंग सूडो कोड जब उसके लिए मैं लिखना शुरू करता हूँ, सो आई विल स्टार्ट इट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई एल्गोरिदम लिखते हैं तो वो पहले आप स्टार्ट लिखें और जब वो एल्गोरिदम एंड होता है तो उसे स्टॉप से एंड करते हैं। तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया। स्टार्ट के बाद में मैंने बोला कि मैं दो नंबर्स लूंगा इनपुट के लिए N1 और N2, जहां पे हम L और B या लेंथ और ब्रेड्थ को इनपुट करेंगे एंड उसके बाद में हम एक वेरिएबल ले रहे हैं या एक नंबर लेंगे एरिया जिसमें हमारा रिजल्ट स्टोर होगा। इसके बाद में मैं इनपुट करूंगा N1, उसके बाद मैं N2 को इनपुट करूंगा। देन फाइनली मैं एरिया में उस N1 और N2 को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा, जो भी आंसर आएगा वो एरिया में स्टोर हो जाएगा। यहाँ पे इक्वल टू की जगह आप देख सकते हैं हमने बैक साइड एरो को यूज किया है क्योंकि सूडो कोड में असाइनमेंट के लिए हम इसे यूज करते हैं। एंड फाइनली हम क्या करेंगे, हमारे एरिया को आउटपुट में डिस्प्ले कर देंगे एंड देन वी विल स्टॉप आवर एल्गोरिदम। सो दिस इज हाउ वी कैन राइट वेरी सिंपल सूडो कोड और वी कैन से व्हाट एल्गोरिदम। तो ये तो एक बात हुई रेक्टेंगल की बेसिस पे समझने की, सिक्वेंशियल फ्लो ऑफ कंट्रोल के लिए हमने एल्गोरिदम लिखा है। अब हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं जहां पे हम इटरेटिव फ्लो ऑफ कंट्रोल को कैसे सूडो कोड में प्रदर्शित कर सकते हैं या एल्गोरिदम उसके लिए कैसे लिख सकते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं। तो से फॉर एग्जांपल मुझे फैक्टोरियल निकालना है किसी नंबर का। सो मैं स्टार्ट करूंगा अपना सूडो कोड लिखना या एल्गोरिदम स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले स्टेप में मैं दो नंबर्स लूंगा, एक n और एक f। n में मैं इनपुट करूंगा, f में मैं उसका फैक्टोरियल निकालूंगा। इसके बाद में मैं फैक्टोरियल को 1 से इनिशियलाइज कर देता हूं या उसमें 1 की वैल्यू डाल देता हूं ताकि हमें अननोन रिजल्ट ना मिले, गलत रिजल्ट ना आए। एंड इसके बाद में मैं n में एक वैल्यू इनपुट करूंगा। उसके बाद में मैं अगला स्टेप लिखता हूं जहां पे मैं चेक कर रहा हूं कि वेदर n इज ग्रेटर देन 0 और नॉट। इफ इट इज 0 ऑब्वियसली फैक्टोरियल 1 हो जाएगा, बट अगर ये 0 से बड़ा होगा तो हम मल्टीप्लाई करना शुरू करेंगे f को n को f की प्रीवियस वैल्यू के साथ में और स्टेप बाय स्टेप हम n की वैल्यू को रिड्यूस करेंगे। बट उसके पहले मैंने लिखा स्टेप 5 में n की वैल्यू को आप डिक्रीज करो बाय 1 एंड देन ये प्रोसेस मींस स्टेप नंबर 4 और 5 को तब तक आप रिपीट करते रहिए जब तक n की वैल्यू 0 नहीं हो जाती। और जैसे ही ये 0 होगी हमारे पास हमारा आउटपुट f में आ जाएगा और उसे हम प्रिंट कर देंगे एंड वंस इट इज प्रिंटेड मेरा एल्गोरिदम रेडी होगा और हम अपने एल्गोरिदम को फाइनली स्टॉप करेंगे। सो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड हाउ कैन वी राइट एल्गोरिदम्स using pseudo code or how can we write pseudo code for a particular problem, that also we can say. So उम्मीद करता हूं कि ये आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे एल्गोरिदम लिखने के। तो आज के सेशन को यहीं पे हम क्लोज करते हैं। अगले सेशन में हम कुछ एग्जाम्पल देखने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे एल्गोरिदम कैसे लिखा जाता है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली।